स्वागत मुद्रा देखुंत कलिंग भारत देखा वर्तमान समय चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत प्रथम देखा राज्य राजनीतिर कथा देखा राहुल गांधी एवं विपक्ष नेता मान इलेक्शन कमिशन को भेटा और एफआईआर चर्चा नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया रही देखा जस्टिस जसवंत वर्मा को नहीं जी बाचस्पति रही तीन जणिया कमिटी गठन कर तदंत करने सहित रिपोर्ट संसद में उपस्थापित करेंगे और शेष में देखा जो इलेक्शन होगा चलुची संसद रे विभिन्न प्रतिक्रिया रही तेज चारोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं देखा खबरदार प्रथम राज्य राजनीतिर कथा तेज गोटे नवीन पट्टनायक राज्य में होता महिला मान प्रति दुष्कर्म को नहीं ट्वीट करथिबा बेले यार प्रतिक्रिया उपरे बर्षिंट बीजेपी वरिष्ठ नेता से कहते नवीन पट्टनायक अन्य क्या द्वारा ट्वीट नक सामना को आसतु अंपटे बीजेडी नेता प्रेसमिट कर लेलिन महांती और ध्रुवचरण साहू से कहते राज्य में आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्यस्त प्रत्येक दिन महिला मान दुष्कर्म अत्याचार शिकार होती डबल इंजिन सरकार में डबल हताशा देखा मिली घटना को आदौ गुरुतर सह नेउना अंपटे टंकधर त्रिपाठी प्रतिक्रिया रही से कहते बीजेडी और कांग्रेस उभय मध्य लड़ुंट किए हेब विरोधी और सहित भक्तचंद दास से बसुंट अंपटे सोफिया फिरदोस कहते भोट चोरी नहीं गणतंत्र विपद में अच्छी लोक सचेतन कराइबा कर्तव्य जो राहुल गांधी प्रतिवाद कर आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन प्रतिक्रिया रही से कहते जो मैंने अनास्था प्रस्ताव आने कथा कहते दीर्घ 24 वर्ष धरी ओडिशा को कुशासन में बुलाई रखिते जो बाबू मैंने करुले अनास्था प्रस्ताव कथा कहवा हास्यास्पद आम प्रस्तुत अच्छु अंपटे प्रदीप बल सामंत कहते समवाय जो समस्या रही तार समाधान चाषी मान ऋण दिज्व बिना सुधरे और राज्य में मरुड़ी स्थिति ना विजु जनता दल एक फैक्ट फाइंडिंग टीम आज जाइछन्ती राजनगर भल कथा जो भी हूँ फैक्ट फाइंडिंग टीम तंकर जाउछन्ती से माने मध्य हृदयबोध करिथिबे घटनाटी केभଳି घटिछ केही भी समग्र ओडिशा रे भाई भौणी माने आत्महत्या को गोटे चरम पंथा बाछंतु नहीं कि देहरे निय लगातुनी आम समस्त को अपील करूछु सरकार मध्य निजे अपील करुछन्ती माननीय मुख्यमंत्री अपील करुछन्ती केही किंतु एभଳି न करंतु किंतु बिजु जनता दल जो आलिगेशन दउछि कैंसर रो ट्रीटमेंट में कौन हुए सर्जरी करा जाए न केमो दि जाए वर्तमान समग्र ओडिशा रे दीर्घ 24 वर्ष धरिकी ये जो कैंसर व्यापी थिला प्रत्येक दिन 9 महिला दुष्कर्मर शिकार होते से कैंसर को आम कौन कर सर्जरी और केमो द्वारा मान्यवर मोहन बाबू नेतृत्व में जो सरकार चली दृढ़ नेतृत्व बर्तमान 9 ରୁ 6 को आसी ये हूँ परिसंख्यन बिजु जनता दल नेता माने जानिबा उचित एवं द्वितीय कथा हूँ जे सेमानकर फैक्ट फाइंडिंग टीम आज जाइए राजनगर जदि गट्स थी से आसिक लोकलोचन को आणवे किंतु एठारे मन पकई दू आम जे आ पूर्व कुंदुली रे मध्य जड़े दलित नाबालिका ताकू सेतेबेले दुष्कर्म हत्या करा जायतिला सेतेबेले पठैतिले फैक्ट फाइंडिंग टीम श्रीयुक्त स्वर्गत विष्णु दास को जी सेतेबेले राज्यसभा एमपी थिले ताकू पठैतिला बिजु जनता दल फैक्ट फाइंडिंग टीम रे सी आसिक जो रिपोर्ट देले जे हाँ से नाबालिका को दुष्कर्म होइछि सेतेबेले कौन होइतिला ना विष्णु दास को विदा कर दिया जाइतिला राज्यसभा एमपी पदर ये एवं सेतेबेले नवीन निवास रे निघोड़ निदरे तांका राजनगर रे सोइथिले किए स्वयं मुख्यमंत्री कहीं सी सेतेबेले तो गोटे ट्वीट कर नथिले आज राजनगर रू बाहरी आम देखु गोटे ट्वीट कर बिजु जनता दल नेता बिजु जनता दल नेता को कई केबे देखी ना मार्च 5 तारिख दिन जहाँ देखा देइथिले बिजु हमकर गोटे जयंती थिला बंधुगण नमस्कार एबे गत किछि दिन हेलानी प्रत्येक समय रे आमे समस्ते सकाळु उठिबा माने गोटे खबर पाउचे जे कोठी गोटे धर्षण हेलानी कोठी गोटे मर्डर हेलानी कोठी आपणकर अराजकता हेलानी कोठी रूल ऑफ लॉ आउ लागू हो नाही एवं सबुठु बेसी जोथि पाई आमे माने समस्ते व्यस्त अच्छे माननीय श्री नवीन पट्टनायक मध्य तांकर उद्वेग प्रकाश करिसंती आउ जो घटना को नेकरी आमे आज आपण को पाखु आछे मो पाखरे तो बसचंती माननीय विधायक राजनगर श्री ध्रुवचरण साहू महोदय
मु खाली आपनको एतिकी कहबी जे आज मध्य गतकाली जेमती पटामुंडई उपरे आपनको पाखरे आमे आसिकरी हमर उद्वेग प्रकाश करितलु ध्रुव बाबू मध्य सेटाको लीड करिथिले गोटे फैक्ट फाइंडिंग टीम मध्य सेठिकी जाइथिला आज जो जिनिस आमे केबे हेले भी माने जिनिस एमिति सुनिबा को चाहूना आज पुणी थरे आमर राजनगर एरिया रे आउ गोटे गणदर्शन हेची जो गणदर्शन पुणी राखी दिन रे से गणदर्शन हेची ता उपरकू तो आमे जीवा खाली एतिकी आपन को गोटे पैराग्राफ माननीय श्री नवीन पट्टनायक कर आज जो ट्वीट करिसंती तादुरु उद्धृत करी खाली कहबी जे इट इज डीपली डिस्टर्बिंग दैट देयर इज ए हार्ट ब्रेकिंग पैटर्न इन द वे आवर गर्ल्स आर डाउजिंग देमसेल्व्स देयर डेस्परेशन is not just a personal tragedy. Each tragedy reflects the failure to hear these screams. The BJP administration is failing to create confidence in the system where our daughters feel safe, valued and heard. बंधुगण गोटे कांग्रेस आउ बिजु जनता दल भितर प्रतियोगिता चलछि प्रकृति विरोधी दल किए एवं भक्त दास कथार कौन गुरुत्व ना जानी था कारण से गोटे बाहास्पटिया नेता एवं कलाहांडी रे केतेटा निर्वाचन लड़िले आतेटा जीति केतेटा हारी कलाहांडीवासी जानी बाहास्पटिया मारी कहवा पाद तले माटी ना कहते आज सारा भारत वर्ष रे कांग्रेस रो अवस्था कौन एवं जो कांग्रेस रो कथा से कहते कांग्रेस जेते दिन ओडिशा रे शासन करथला कौ शासन करिथला ओडिशावासी को मनरु ताहा लिभि नाही तेणु भक्त बाबूंकर कथार निजकू हेडलाइन रे रखिबा गोटे निजकू मीडिया रे रखिबा निजकू चर्चा रे रखिबा एभलिया हास्यास्पद वक्तव्य दौरान कारण जदि तांकर विधानसभा रे कौन शक्ति था कहते अलग कथा तेणु तांकर दुई दलर लड़ई भितर ओडिशावासी बलि न पड़तु ओडिशावासी स्वार्थ बलि न पड़ू देखो भारतीय जनता पार्टी आज आमे कटकरू लोकतंत्र पाई ठिया हेचु भोट चोरी जो 7 अगस्त रे राहुल गांधी जी जो देखेले प्रमाण गुड़ाक आउ समस्त पब्लिक पाई ऑनलाइन अवेलेबल मध्य अच्छी तार सबू प्रूफ विथ डॉक्यूमेंटेशन आउ वोट चोरी को आमे इतला मध्य करि परिबु ताकू समस्तंकर आगरे नहीं कि सामना रे आनी गणतंत्र रे या कहबी कि एडा केवल गोटे राजनैतिक शब्द नुहे यह प्रत्येक भारतीयंकर जो भोट दबार अधिकार ताकू रक्षा करिबा सुरक्षित रखिबार गोटे आंदोलन गोटे आह्वान दिया हेची आज आपण को आमे सरल हिसाब रे बुझेबू को भली भाबरे जो वोट चोरी गोटे असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी कर्नाटक रे जेते बेले रिसर्च करागला सेठू सबु जिनस सामना को आसिला कि प्रकृत रे केमिति इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जहार प्रथम कर्तव्य होची प्रत्येक नागरिकर जो अधिकार अच्छी स्वाधीनता पाइला परे देश रे भोट दबार निजर इच्छा रे निजको जे भल लागुची से कैंडिडेट को बाछिबार से वोटा जो मैनिपुलेट करा जाउची तो प्रकृत रे गोटे लोक जेते बेले वोट दउची ताको मैनिपुलेट करा जाउची ताले ठीक भाबरे बहुमत हासिल हो नाही लोकंकर इच्छार लोक निर्वाचित हेकी आगो को बढ़ी पारु नाहंती जो बाबू माने 24 वर्ष धरिकी राज्य को कुशासन भ्रष्टाचार रे बुड़ेई रखिथिले एवं तांकु जो माने सहयोगी भूमिका रे 2004 रु 2014 पर्यंत 10 वर्ष काल प्रोटेक्शन दौथिले दिल्ली रु सेही बाबू माने आज जदि अनास्था बाबद रे कहिबे आमे सेति पई पूरा प्रस्तुत अछु कांग्रेस रो दीर्घ समय इतिहास रे भ्रष्टाचार आईन श्रृंखला परिस्थिति ए सब कथा नहीं कि कांग्रेस रो कोन भूमिका थिला से बाबद रे हो बिजु जनता दल रो 2000 मसिया रु 2024 पर्यंत विशेष करी कि 2009 रु 2024 जो 15 वर्षर कलंकित इतिहास शासनतंत्र जोटा ओडिशा प्रदेश देखिछि से बाबद रे हो से संपूर्ण भाव से कथा विधानसभा फ्लोर रे
तार खुलासा करने को भारतीय जनता पार्टी को सुजोग मिल तेणुकर आम संपूर्ण प्रस्तुत अच्छु आम तो स्वागत करुँ से अनास्था प्रस्ताव आणंतु एवं तार मुकाबिला केमिति करा जाए एवं निजे ओडिशार लोकों आगे निंदित हवापाई निज जो केमिति बुमेरांग तैयारी कराउचंती से कथार एक स्पष्ट चित्र भी सेदिन ओडिशा प्रदेश देखि मरुड़ी हम सरकार तो निश्चित भाव में क्षतिपूरण देवे छड़ा इन्सुरेंस भी होता से बाबद पाइबे बर्तमान तो मरुड़ी होना पड़ता फाटे मुझे 3-4 दिन तले गोटे जगह को प्राय से 15 दिन वर्षा हो नाला मुझे वर्षा है बर्तमान से परिस्थिति आसिले जो आसो सरकार निश्चय विचार करेंगे ऋण तो रेगुलार दिखाई चाष टाइम आसला बर्तमान ऋण दिज्व 1 लाख टका ऋण दिज्व 20,000 सब्सिडी बिना सुधरे जो मैंने सुध देवे 2% सुधर 3 लाख टका पर्यटन ऋण देवार व्यवस्था अच्छी ऋण रेगुलार दि जाते चाषी रही निश्चित ता भर भूलटुल हम टे लोक भी अशांति इलेक्शन कमिशन गतकाली कांग्रेस और इंडी ब्लॉक नेता मैंने भेटा जाइवा बेले भाव में रास्ता जो बैरिकेड लगे अटका जाइए विवाद ना आज बाहर विरोध प्रदर्शन करते इंडी ब्लॉक सांसद मैंने राहुल गांधी प्रतिक्रिया रही से कहते जड़े मतदाता गोटे ही मतदान चलो कि इलेक्शन कमिशन यहाँ कार्य करूना बरं बीजेपी आगे रखी निजर कार्य करुच्छे तेज जो भाव में भोट चोरी होमें देवना आम लड़े जारी रखीचु आगे जारी रखू आम रोकीपारे राहुल गांधी बेले अंपटे दिनेश शर्मा प्रतिक्रिया रही से कहते जिते कांग्रेस सरकार थिला समाजवादी पार्टी सहयोगी उत्तर प्रदेश में सरकार थिला पूर्व आमर भोट प्रतिशत थिला 18.8% किंतु बढ़िला 12% 21.34% है एसआईआर गड़बड़ी होता अभियोग आनी नथिलु किंतु जो भाव में बर्तमान से बारंबार ईवीएम और संवैधानिक संस्था उपरकू आरोप लगाउछंती आरोप को प्रमाण कर द्वारा केवल देशर जनता को से भाव लगाउछंती अनित्य जगदम्बिका भाव निजर प्रतिक्रिया रखिछंती विरोधी बसवा से कहते इलेक्शन कमिशनर 30 जन सांसद को इंडी ब्लॉक डाकिले एवं सेमानक पाखरे आसिथिबा अभियोग उपरे कोनोसी प्रमाण नथिला एवं सेमानक अभियोग एक प्रकार ठंपा अभियोग जना पड़ा से केवल संसद चलने को देना आरोप लगाउछंती जहां निजे प्रमाण सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं, पहले सबूत नहीं था, क्लियरली सबूत है और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करें और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से 124 सुना है 124 साल की टोटल सामने आया। फर्स्ट टाइम 24 साल की उम्र है और फर्स्ट टाइम जनता देवी सुना है। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। ये अलग अलग विपक्ष वाले आज तो सफेद पोस्ट दिखाई पड़ रहे हैं, सफेद वस्त्रधारी दिखाई पड़ रहे हैं। ये सफेद पोस्ट की तरह आचरण ना करें, ये राष्ट्रभक्तों की तरह आचरण करें। विदेशी जो महाशक्ति को ललकारने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, डेयरी के लिए जो आज किया है, उनको चुनौती दी है, उसके कारण उन शक्तियों के जो नुमाइंदे यहाँ के एनजीओ वाले हैं वो सक्रिय हो गए, नैरेटिव तैयार करना चाहते हैं भारतवर्ष में। आप देखो 2009 में 18.80% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में, उनकी सहयोगी सरकार उत्तर प्रदेश में थी समाजवादी की, तब ये मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को 31.34 था, यानी 12% बढ़ गया था। अगर मतदाता सूची में उस समय गड़बड़ी की थी क्या, जो 12% बढ़ गया, उसके बाद 37.69 हो गया मत प्रतिशत 2019 में, यानी तब भी इनकी सरकार थी। और उसके बाद 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही तो मत प्रतिशत 0.8% कम हुआ।
ये उल्टा वही लोग हैं जो ईवीएम हैक कर लिया का आरोप लगाते थे कि जब दबाओ तो बीजेपी का वोट निकलता है। जब साबित नहीं कर पाए तो ये दूसरी तरफ अराजकता फैलाने के लिए चले हैं। ये आरक्षण का, ये संविधान का शगुफा छोड़े थे, सफल नहीं हुआ। अब ये बांग्लादेश की तरीके से भारतवर्ष में अराजकता फैला के कुछ जो है पूरा डाटा हम ये फटेगा और इन लोगों को पता चलेगा कि हम सारे जितनी भी इन लोगों ने छुपाए हुए हैं कंटेंट वो सब बाहर निकलेगा। इस तरह की लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं, क्या बोलना चाहिए इलेक्शन कमीशन के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही कहा कि जो आप आरोप लगा रहे हैं उसके सबूत दें। एक संवैधानिक संस्था के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनसे सबूत मांगा जा रहा है, सबूत नहीं दिया। और कल जब प्रोटेस्ट किया तो ये पहली बार इतिहास में होगा कि इलेक्शन कमीशन ने 30 लोगों को, सभी विपक्षी पार्टियों के तरफ से 30 सांसदों को आमंत्रित किया बात करने के लिए, लेकिन उनके पास न कोई सबूत है, न कोई आरोप में दम है। वो तो देश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। और अब जब देश की जनता ने उनको ठुकरा दिया है तो अब वो अपना खींच या अपनी हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन पे फोड़ना चाहते हैं। पहले ईवीएम पे फोड़ते थे, अब मतदाता सूची की बात कर रहे हैं, एसआईआर की बात कर रहे हैं। एसआईआर में कर्नाटक के एक मंत्री ने खुद अपनी सरकार के खिलाफ सवाल उठा दिया तो उसको डिसमिस कर दिया गया। बिहार का दुर्भाग्य है और आप देख रहे हैं लगातार जो है कई वोटर्स का जो है नाम जो है कटा हुआ है और कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है और कितने बिहार के लोग जो है बाहर जो है गए हुए हैं जो बिहार में ही वोट डालते हैं। तो ये तो एक पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है भाजपा का और भाजपा इलेक्शन कमीशन को आगे करके अपना काम करवा रहा है। जो काम भाजपा खुद से नहीं कर सकती वही काम जो है इलेक्शन कमीशन से कराया जा रहा है। जरूरत बिहार को स्पेशल पैकेज की थी, स्पेशल स्टेटस की थी ताकि बिहार जो है आगे बढ़े, बिहार की तरक्की हो। लेकिन जिस हिसाब से एसआईआर कराया जा रहा है, एसआईआर का कोई विरोध नहीं किया है। जो प्रक्रिया जो की गई है उस पर जो है विरोध किया गया। आप लोगों ने देखा होगा डिप्टी सीएम जो है उन्होंने तो खुद ही इलेक्शन कमीशन पे थोप दिया सारे मामला। वो अपने आप को नापाक समझते हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की तो गलती किसकी है? यहाँ तो इलेक्शन कमीशन की है, तो उन्होंने सारा जो है इलेक्शन कमीशन पे फोड़ दिया। हालांकि अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो शायद लोगों को भी नहीं पता चलता, ना इन पे कार्रवाई होती। तब नोटिस उनको भेजा गया वो अलग बात है, लेकिन ऐसे कितने उदाहरण हैं, कितने लोग हैं, तो प्रक्रिया पे क्यों? लोकसभा बाचस्पति ओम बिर्ला जस्टिस यशवंत वर्मा विषय आसिथिबा अभियोग को गंभीर बोली कहवा सह 3 जणिया कमिटी गठन करिसेंती। एही कमिटी यहा उपरे तदंत करिवे। तदंत रिपोर्ट सदन रे मध्य उपस्थापित हेबा बोली मनन कुमार मिश्र कहिसेंती। अन्यपटे महुआ माझीकर मध्य या पर प्रतिक्रिया रहिছে। से कहिसेंती जे यहा स्वागत योग्य कथा, किंतु यहा को खूब लंबा समय पर्यंत टाणीबा ठीक नुहे। अन्यपटे शशि थरूर मध्य निजर प्रतिक्रिया रखी कहिसेंती जेहेतु वर्तमान यहा पर बाचस्पति 3 जणिया कमिटी गठन करिसेंती, यहा उपरे तदंत हेबो, तेणु वर्तमान यहा उपरे कोनोसी टिप्पणी देबार आवश्यकता नाही। अन्यपटे रामदास अठावले एवं अन्य माने मध्य यहा उपरे निजर प्रतिक्रिया रखिसेंती। This will have to take its course. I mean, I think that there is a certain procedure. I don't think that one has to make any comments now. The decision has been made to constitute an impeachment committee. They'll have to look into all the evidence and come to a conclusion. I'm not making any preconceived statements. A lady in Thrissur is saying that 9 votes have been added to her address without her knowledge, and that Thrissur is the alone seat where the BJP has won. Well, this will need to be looked into. I think it's very important that the Election Commission address all of these discrepancies. I've mentioned this yesterday as well. It is in the Election Commission's own interest and in the credibility of our democracy that these misgivings, doubts and concerns should be addressed forthwith and frankly in a spirit of sincerity and transparency. I really hope the Election Commission... Impeachment की कार्रवाई की जाएगी यशवंत वर्मा की। देखिए, लॉ यही है, जुडिशियल इंक्वायरीज एक्ट के तहत एक कमेटी बनानी है, 3-मैन कमेटी। वो कमेटी जांच करके अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी। वो रिपोर्ट जो है सो हाउस में प्लेस होगा और उसके बाद नियमतः कार्रवाई की जाएगी।
2/3 मेजोरिटी से पास होना है वो पास होगा। लेकिन इसमें कहा गया है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट देना है, तो क्या अब तो जो भी होगा वो अगले सेशन में ही होगा? ऐसा लगता है कि अगले ही सेशन में होगा, चूंकि अब तो 2-4 दिन ही समय रह गया है, तो अब देखते हैं क्या होता है। साइन किया है लगभग 146 और स्पीकर ने कहा है कि एक 3 मेंबर कमेटी बनेगी जिसकी जांच की जाएगी। देखिए, जांच तो कोई भी चीज़ के लिए हो तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। कोई भी जांच का हम स्वागत करते हैं, लेकिन कई बार वो जांच बहुत लंबा खींच जाता है, तो जिस समय उसकी ज़रूरत है उस समय को पार कर जाता है। कल जिस तरह से 300 MPs को रोका गया, इलेक्शन कमीशन जा रहे थे मिलने के लिए, अपनी बात करने के लिए डिटेन किया गया, उसके लिए हाँ देखिए, SIR पर बहस के लिए बार बार बोला जा रहा था और पहले तो ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की बात हुई तो 7 दिन बर्बाद किया सत्ता पक्ष ने, उसके बाद जाकर उस पर बहस करने के लिए तैयार हुए। उसी तरह से SIR पर भी अगर बहस करने के लिए तैयार हो जाते तो ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन जब नहीं मान रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के बारे में जो राहुल गांधी जी ने अपने यहाँ भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके सारे MPs को दिखाया कि कितनी गड़बड़ियां हैं अभी भी, तो उस पर इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं सामने आके अपनी बात रखती है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिखाए वो इलेक्शन कमीशन के ही डॉक्यूमेंट्स थे। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाकर जब हम लोग सारे MPs एक साथ जाके सवाल पूछने के लिए जा रहे थे तो रोक दिया गया बीच में ही बैरिकेड लगाकर, और फिर सबको हिरासत में लिया गया। इतने सारे MPs को बसों में भर के ले जाया गया, कई लोग बेहोश हो गए, कई साड़ियाँ फट गई, तो मेरी भी यहाँ पर भीड़ में धक्का मुक्की में पिन थोड़ा वहाँ पर साड़ी फटी और हम लोग पूरा पसीने से तरबतर हो गए। ये सब कुछ नहीं होता अगर SIR पर बहस करने के लिए सरकार तैयार हो जाती। जानबूझकर सरकार भी नहीं चाह रही है कि हाउस चले, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। साइन किया है लगभग 146 इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज वर्मा जी, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है और उनके पास इतनी संपत्ति थी, उन्होंने मतलब न्यायपालिका में इतना भ्रष्टाचार होता है, ये मतलब उन्होंने दिखाने का काम किया है। और लोकसभा में आज माननीय स्पीकर जी ने 3 मेंबर की कमेटी अपॉइंट की है और वैसा तो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उन्होंने उनको दोषी ठहराया है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि वह 3 जजेस की एक कमेटी को बनाई है और वो जांच करेगी और ऐसे आदमी को बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनको पद से तो हटाना चाहिए, लेकिन उनको जेल में डालना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और SIR पर जल्द इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के की कार्रवाई होगी जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ। देखिए, अब स्पीकर साहब और लोकसभा ने जो निर्णय ले लिया भ्रष्टाचार के मुद्दों पर, लेकिन सवाल सिर्फ वर्मा इश्यूज ही नहीं है ना, जुडिशियल से लेकर के MP सिस्टम, हम लोग जो संविधान बनाता है वहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, इस पर इम्प्लीमेंट कब लाएंगे? आप वर्मा भी एक व्यक्ति हो सकता है और भ्रष्टाचार को 0 टॉलरेंस करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो मंत्रिमंडल से उठती है, मंत्रिमंडल से ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। SIR के मत की कार्रवाई होगी जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ। देखिए, अब स्पीकर साहब और लोकसभा ने जो निर्णय ले लिया भ्रष्टाचार के मुद्दों पर, लेकिन सवाल सिर्फ वर्मा इश्यूज ही नहीं है ना, जुडिशियल से लेकर के MP सिस्टम, हम लोग जो संविधान बनाता है वहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, इस पर इम्प्लीमेंट कब लाएंगे? देखो, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा उसके ऊपर कार्रवाई तो होगी। कानूनी दौरे रखने के लिए इसी तरह का जो आज प्रयास संसद में किया है, पूरी जनता की ओर से हम उनका स्वागत करता हूं और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी और उसके लिए सरकार ने ये आज का निवेदन किया है। कर दिया इम्पीचमेंट मोशन को एक्सेप्ट कर लिया है लोकसभा स्पीकर ने, क्या कहना चाहेंगे? 3 मेंबर कमेटी भी बनी है जांच करने के लिए। देखिए, अभी जांच कमेटी बनी है, जांच होगी, उसके बाद में लोकसभा में आएगा और राज्यसभा में आएगा, उसमें डिबेट होगी, उसके बाद में निर्णय होगा।
कर दिया इम्पीचमेंट मोशन को एक्सेप्ट कर लिया है लोकसभा स्पीकर ने, क्या कहना चाहेंगे? 3 मेंबर कमेटी भी बनी है जांच करने के लिए। देखिए, अभी जांच कमेटी बनी है, जांच होगी, उसके बाद में लोकसभा में आएगा और राज्यसभा में आएगा, उसमें डिबेट होगी, उसके बाद में निर्णय होगा। कर दिया इम्पीचमेंट मोशन को एक्सेप्ट कर लिया है लोकसभा स्पीकर ने, क्या कहना चाहेंगे? 3 मेंबर कमेटी भी बनी है जांच करने के लिए। देखिए, अभी जांच कमेटी बनी है, जांच होगी, उसके बाद में लोकसभा में आएगा और राज्यसभा में आएगा, उसमें डिबेट होगी, उसके बाद में निर्णय होगा। कर दिया इम्पीचमेंट मोशन को एक्सेप्ट कर लिया है लोकसभा। अन्यपटे कन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया निर्वाचन नहीं निशिकांत दुबे प्रतिक्रिया रही से कहते आगु दीर्घ 25 वर्ष पूर्व एभली भिड़ देखा मिल ना किंतु एबे परिवर्तन होउछि समस्ते परिवर्तन रे शामिल हेबा पई बहु पूर्व सांसद माने मध्य आसिछन्ति अन्यपटे जे कि पूर्व सांसद रहिछन्ति से मध्य निजर प्रतिक्रिया रखी कहिछन्ति कन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया निर्वाचन सरगरम होउछि एवं देखिबा को मिलुछि जे कांग्रेस रो नेता माने मध्य भाजपा रो सांसद मानकु वोट देउछन्ति अन्यपटे राघव चढ़ा कहिछन्ति जे मु गोटे सांसद भाव निजर भोट देवा को आसी एवं से कथा कहते जी भी एथिरे जितुछन्ति से कन्स्टिट्यूशन क्लब को भल भाव में परिचालित करंतु। बड़ी अच्छी बात है, बढ़िया हो रहा। इतना उत्साह तो मैंने अच्छे इलेक्शन में नहीं देखा होगा जो आज यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अरे कटिंग करो तो पार्टी लाइन आने दो, इसको पहले बैठने दो। बड़ी अच्छी बात है, बढ़िया हो रहा। इतना उत्साह तो मैंने अच्छे इलेक्शन में नहीं देखा होगा जो आज यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अरे कटिंग करो तो पार्टी लाइन आने दो, इसको पहले बैठने। मैं वोट देने जा रहा हूँ, अभी देकर नहीं आया हूँ, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमें यही इवेल्युएट करना चाहिए कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है और उसको उसके मेरिट पर, उसकी अपनी कन्विक्शन पे वो कैसा आगे क्लब को लेके जाएंगे, वो सोच ऐसा मानना है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लब की ग्रोथ चाहता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा क्लब है जो एक मेंबर पार्लियामेंट के लिए बनाया गया है या एक्स मेंबर पार्लियामेंट के लिए बनाया गया है। तो हम सब मिलके ऐसे कैंडिडेट चुने जो इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को एक नई दिशा में और नई ऊंचाई पर। आपने कभी भी चुनाव में इस तरह की भीड़ देखी थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, या कभी चुनाव होता है ये देखा था पिछले 25 साल में? उसका कारण ये था कि सांसदों की यहाँ कोई पूछ ही नहीं थी। ये क्लब जो है IAS का हो गया, IPS का हो गया, FS का हो गया, पायलट का हो गया, दलालों का हो गया, बिजनेसमैन का हो गया, उसकी गरिमा वापस लौट गई। और इतना उत्साह, आप ये समझिए कि बूढ़े बूढ़े लोग, 90 साल के लोग, 89 साल के लोग, 95 साल के लोग वोट डालने आ रहे हैं। स्वराज कौशल जी तो चल नहीं पाने की स्थिति में थे, वो वोट दिलाने आ रहे हैं। और वो क्या चाहते हैं? वो परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन कौन करेगा? डॉक्टर संजीव बालियान करेंगे। तो सभी संजीव बालियान के लिए आए। इम्पीचमेंट साइन कर दिया 146 MPs ने और स्पीकर ने कहा है कि जांच होगी, 3 मेंबर कमेटी बनेगी क्योंकि इम्पीचमेंट होना चाहिए। आज स्पीकर साहब ने कहा कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और खासकर जुडिशरी जिसके ऊपर की पूरे 140 करोड़ लोगों को विश्वास है, भरोसा है, और आज भी जुडिशरी बहुत अच्छी है। उसका खुद का रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का रिपोर्ट है, उन्होंने जो कमेटी बनाई उसका रिपोर्ट है। आज भी एक कमेटी बनाई है माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने, अरविंद कुमार जी के नेतृत्व में, सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में, MM श्रीवास्तव जी जो चेन्नई में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। इसके बाद इम्पीचमेंट मोशन हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अपने कभी भी चुनाव में माहौल अच्छा है, चुनाव है, इसमें कोई स्पर्धा नहीं, दूरी नहीं बना कर रखी गई है। लेकिन मैं समझता हूँ जो चुनाव हो रहा है, जिस तरह से अभी दिखाई दे रहा है, अब क्या मैं बताऊँ, बिहार का पलड़ा भारी रहेगा, निश्चित रूप से भारी रहेगा। माहौल अच्छा है, चुनाव है, इसमें कोई स्पर्धा नहीं, दूरी नहीं बना कर रखी गई है। लेकिन मैं समझता हूँ जो चुनाव हो रहा है, जिस तरह से अभी दिखाई दे रहा है, अब क्या मैं बताऊँ, बिहार का पलड़ा भारी रहेगा, निश्चित रूप से बिहार का पलड़ा भारी रहेगा। माहौल अच्छा है, चुनाव है, इसमें कोई स्पर्धा नहीं, दूरी नहीं बना कर रखी गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कोई भी नई काम जब शुरू होता है तो अच्छाई के लिए होता है। देखुले वर्तमान समय 4टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत। समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।